तुलसी जी के पौधे को हरा भरा और घना कैसे बनाकर रख सकते हैं सर्दियों में, किस तरीके से तुलसी जी की सारी जो प्रॉब्लम है, जो पौधे में समस्याएं आती हैं, उनको जान करके और उनका इलाज कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी जी के पौधे पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आने वाले सर्दियों में, और किस तरीके से आप इसे स्वस्थ बनाकर रखेंगे, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स से आप छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, ये मेरे तुलसी जी का पौधा है, काफ़ी पुराना पौधा है और बहुत ही घना हो गया है। 2 सालों से इसी 8 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है। तो सबसे पहले कंटेनर की ही बात कर लेते हैं। यदि तुलसी जी का पौधा आपके घर में है, हमेशा उसे आप मिट्टी के गमले में लगाइए। मिट्टी के गमले में तुलसी जी का पौधा बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। दूसरी चीज़ यह है कि तुलसी जी पर आप हर एक 2 से 3 महीने में ट्रिम कर दिया करें। यदि आपके तुलसी जी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसका रेशियो सही है, तो आपको हर 2-3 महीने के सर्कल पर एक बार ट्रिम करना होगा। जैसे अभी बरसातों में मेरी तुलसी जी काफ़ी घनी हो गई हैं और पॉट साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी हो गई हैं, इसलिए एक तरफ से झुक रही हैं। दूसरी चीज़ ये है, ये जो छोटे छोटे आपको बीज दिख रहे हैं जो तुलसी जी में अक्सर बरसातों के बाद निकल आते हैं, ये जो तुलसी जी के बीज और नीले नीले फूल दिख रहे हैं, इनको हटा देना पड़ता है जब भी इनमें ये वाले बीज पकने शुरू हो जाते हैं। तुलसी जी के पौधे से इन बीजों को यदि आप नहीं हटाएंगे तो ये बीज धीरे धीरे इसी में पकेंगे। हालांकि इन बीजों को निकाल कर आप मिट्टी में छिड़क देंगे तो वापस से ये बीज ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये इन पूरे सर्कल में आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है और सूखने लगता है। तो पहली चीज़ ये है कि यदि आपके भी तुलसी जी में इस तरीके के बीज निकल आए हैं तो उन्हें ज़रूर आप कट कर दें। तुलसी जी को ट्रिम हर एक 3 महीने पर कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो आप कट करने के पहले डरे नहीं कि शायद न्यू स्टेम आएगी या नहीं आएगी। तुलसी जी के पौधे में उचित खाद पानी का यदि आप ध्यान रखते हैं तो सालों भर तुलसी जी का पौधा स्वस्थ रहता है। देखिए, इस तरीके से हरे हरे बीज आ रहे हैं, इनको निकलने के पहले ही मैं काट दे रही हूँ। और तुलसी जी के पौधे को एक आप अच्छा सा शेप दे दीजिए। यदि मेरी तरह वाली प्रॉब्लम हो रही है कि काफ़ी घना हो गया है पौधा और एक तरफ से झुक रहा है, तो निश्चित तौर पर आप ट्रिम कर दीजिए। अभी सितंबर में यदि आप ट्रिम करेंगे तो सर्दियों तक आपका पौधा बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रहेगा। कभी कभी पौधे के सूखने की वजह बड़ा पौधा और छोटा कंटेनर भी होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमेशा पौधे के अकॉर्डिंग ही गमला पॉट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसे कट करके हटा लेंगे, ये इतने सारे जो पत्ते निकले हैं इन्हें फेंकें ना। आप इनके पत्तों को सुखा करके आप फेस पैक बना सकते हैं, हेयर पैक बना सकते हैं, और यदि पूजा में आप चढ़ाते हैं भगवान को तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप इन्हें फेंकें ना। इनके धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, मैं नज़दीक से आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तुलसी जी के पत्तों को बड़ा कैसे करें, सबसे ज़्यादा ये समस्या लोगों को रहती है। ये जो पत्ते छोटे छोटे निकल रहे हैं, यदि मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये पत्ते छोटे ही निकलते जाएंगे और बाद में काले होकर के कीड़े लगने लगेंगे। तो हमेशा तुलसी जी के ऊपर आप 2 पत्तों को पकड़ करके यदि पिंच कर देंगे तो उसके नीचे के जो पत्ते होंगे वो बड़े साइज़ के निकल कर आएंगे। तो तुलसी जी के पत्तों को बड़ा करने का यही एक तरीका होता है कि ऊपर से 2-2 पत्तों को पकड़ के पिंच कर दीजिए। अब जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आप करेंगे वो है गुड़ाई। तुलसी जी के पौधे में अच्छे से आप गुड़ाई कर दीजिए। बरसातों में कई बार सॉइल बहुत ही जम जाता है। अब यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि यदि न्यू आप तुलसी जी का पौधा लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 30% सैंड या कोकोपीट ज़रूर होना चाहिए, 50% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट। गाय के गोबर की खाद मिलाते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो तुलसी जी के लिए सबसे बेस्ट खाद होता है। मिला करके एक अच्छा रेशियो बना लीजिए यदि न्यू पौधा है। यदि पुराना पौधा है तो इस रेशियो को बना करके रख लीजिए, और अभी जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब गुड़ाई के दौरान एक कंडीशन और भी है कि यदि तुलसी जी की जड़ें ऊपर से भर गई हैं तो
तो पूरे गमले को निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पौधे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से 2-3 इंच सॉइल को खाली कर लीजिए, लेकिन कितना खाली करना है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जब ऊपरी जड़ें दिखने लगे, जैसे मेरे पौधे की दिख रही हैं, इस गोलाई को मैंने छोड़ दिया है, जो गोलाई मैं आपको दिखा रही हूँ, और साइड से मैंने मिट्टी निकाल दिया है। इसमें आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, पौधा स्वस्थ रहेगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि रिपोर्ट के बाद पौधा सूख गया, उनके पौधे स्वस्थ रहेंगे। अब आपको इसमें 2 चम्मच कंपोस्ट डालना है। गाय के गोबर की खाद डालिए या फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए। मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट को डालिए यदि 8 से 10 इंच के बीच का गमला है। आप 5 से 7 दाने डीएपी के डालेंगे। यदि पौधा पुराना है तो 10 दाने भी आप डाल सकते हैं। जैसे मेरे पौधे की स्टेम अब मोटी हो रही है क्योंकि मेरा पौधा पुराना हो गया है। बिल्कुल न्यू पौधा है तो 4-5 दाने डीएपी के डालिए। डीएपी पौधों के लिए, खासकर तुलसी जी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अब कई लोग कहते हैं कि कीड़ा लग गया है मेरे तुलसी जी में, तो आप 1 चम्मच फंजीसाइड डालिए। वैसे तुलसी जी खुद ही औषधीय गुणों से भरपूर है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, लेकिन जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम है वो डालिए। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच आप चूना डालेंगे। 1 चम्मच कहने का मतलब है छोटे चम्मच से, जो 5 ग्राम के करीब क्वांटिटी होती है। देखिए, मैंने अब जड़ों को छोड़ करके साइड में इसे फैला दिया। अब जो मैंने आपको रेशियो बताया था सॉइल और सैंड और कंपोस्ट का, यदि मिट्टी आपके यहाँ की अच्छी नहीं है, गमले से जो मिट्टी आपने निकाला है काफ़ी पुरानी है या भुरभुरी नहीं है, तो उसी सॉइल मिक्स को आप ऊपर से भर देंगे। और यदि मिट्टी आपकी ठीक है, जैसे मेरे गमले की मिट्टी आपको दिख रही है, सैंड मिक्स है, भुरभुरी मिट्टी है, तो मैं उसी मिट्टी को वापस ऊपर से भर दूंगी। यानी खाद को नीचे दबा करके ऊपर से मैंने मिट्टी से ऐसे भर दिया। इससे निश्चित तौर पर आने वाले सर्दियों में आपका पौधा नहीं सूखेगा और स्वस्थ रहेगा। ये प्रक्रिया आप करके देखें। जो पत्ते निकले हैं उन्हें संभाल कर रख दीजिए, इनमें पैर ना लगे, इस बात का ध्यान रखें, आप विशेष ध्यान रखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुलसी जी को वाटरिंग कैसे करें। देखिए, पानी देने के पहले सॉइल को यदि आप इस तरीके से लड्डू सा बना करके देखेंगे, और यदि ये लड्डू नहीं बनता है, हाथ में मिट्टी भुरभुरी सी लग जाती है, तो समझिए कि पौधे को पानी की ज़रूरत है। यदि लड्डू बनाने के समय लड्डू अच्छे से बन जाता है, मतलब अभी 2-3 दिनों के बाद आप पानी देंगे। सर्दियों में विशेष ध्यान रखें कि 1 या 2 दिनों के गैप पर ही पानी दें। यदि तुलसी जी में आप लोटा भर के जल देंगे तो तुलसी जी का पौधा ओवर वाटर की वजह से सूखने लगेगा। पूरे दिन के सनलाइट में रखेंगे सर्दियों में, दोपहर का धूप हो या सुबह का धूप, पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। जब भी वाटरिंग करें, अच्छे से वाटरिंग करें ताकि गमले से पानी बाहर आ जाए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये फिर से आपको 2 महीने बाद रिपीट करना है। महीने महीने नहीं करना है, 2 महीने के बाद इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है। बीच में आप जैसे सिर्फ वाटरिंग, धूप, इन चीज़ों का ख्याल रखें। 15 दिनों पे मिट्टी में गुड़ाई कर दें और देखें आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। देखिए, ट्रिम करने के बाद मैंने पानी दे दिया। हालांकि तुलसी जी के पत्तों पर पानी देना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार सर्दियों में तुलसी जी के पत्तों पर जब हम स्प्रे कर देते हैं तो पत्ते काले होकर गिरने लगते हैं। तुलसी जी के पौधे में सर्दियों में यदि आप जल देते हैं और डेली आप बहुत सारा पानी डालेंगे तब भी पौधा सूखने लगेगा। तो पानी का विशेष सर्दियों में विशेष तौर पे ध्यान रखें। और अभी यदि आपने ट्रिम कर दिया तो अब 2-3 महीने तक ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।